We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हालात बेहद खौफनाक है। गांव का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है, लोगों के घर मलबे में दबे हैं और कुदरत के कहर से बर्बाद हो चुके चशौटी गांव से देखिए हमारी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। कुदरत के कहर से किश्तवाड़ कराह रहा है। बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें रूह कंपाने वाली हैं। जहां तक नजर जाती है वहां बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। आपदा के बाद गांव में हर तरफ मलबा ही मलबा है। जिस नाले में मौत का सैलाब आया, न्यूज नेशन की टीम वहां पहुंची। किश्तवाड़ के पाडर के चसौटी में कल दोपहर में जब बादल फटा, उसके बाद भारी तबाही जो है वो यहाँ पर देखी गई और इस समय न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यही वो चसौटी नाला है जिसमें यहाँ पर ये बादल जो है वो फटा है। ये एक बिल्कुल छोटा सा नाला था, लेकिन बादल फटने के बाद इसकी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। आप देख सकते हैं कि जो बादल फटने के बाद यहाँ पर मलबा आया है उसमें कितने बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और किस तरह का नुकसान इन बोल्डर्स ने यहाँ पर पहुंचाया होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाले से कुछ ही दूरी पर वो जगह है जहां श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगा था। यहीं बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे और खाना खा रहे थे। तभी सैलाब ने सब कुछ खत्म कर दिया। और ये जो चसौटी नाला है इसी के साथ में यहाँ पर जो मचेल माता के यात्रियों के लिए लंगर जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं यही वो लंगर स्थल है जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मचेल माता के यात्री हैं वो मौजूद थे। कुछ यात्री जो थे वो यात्रा करके आ रहे थे और कुछ यात्री जो थे वो यात्रा करके वापस जा रहे थे, लेकिन जो यात्री यहाँ पर थे वो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो बह गए मलबे में और कई लोग जो हैं वो मलबे के नीचे के आने से यहाँ पर दब गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो लंगर स्थल है उस पर किस तरीके से ये जो बादल फटा है उसने अपना कहर बरपाया है। आपदा की वजह से गांव का बचा हुआ हिस्सा भी रहने लायक नहीं बचा है। कई घर मलबे में दफन हो चुके हैं, जबकि कई की हालत ऐसी नहीं है कि अब वहां रहा जा सके। इस समय हम किश्तवाड़ के पाडर के चसौटी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये जो सैलाब आया है इसने ना केवल यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे थे उनको नुकसान पहुंचाया है, बल्कि जो स्थानीय हैं उनके भी कई घर जो हैं वो इस मलबे में बह गए हैं। तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का मंजर यहाँ पर है। ये जो चसौटी नाला है इसकी जद में जितने घर यहाँ पर थे वो पूरी तरह से यहाँ पर बह गए हैं और जमींदोज जो है वो कई घर यहाँ पर हो गए हैं। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके का नुकसान जो है वो यहाँ पर सैलाब ने मचाया है और अभी यहाँ पर रेस्क्यू का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। चशौती गांव के लोगों ने कुदरत का ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा। जो घर खून पसीने की कमाई से बनाए गए थे उनका अब नामो निशान मिट चुका है। ऐसे में लोग बेबस हैं। तो यहाँ पर चसौटी गांव के लोग हैं, उन्होंने ये जो मंजर है ये अपनी आंखों से देखा है और ये दिल दहलाने देने वाला मंजर है। एक शख्स हमारे साथ हैं जिनका घर यहाँ पर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। उन्होंने अपनी आंखों से इस पूरे मंजर को देखा है। उन्हीं से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर आपका चैनल का धन्यवाद है जो इतना दूर दराज इलाके में आए हैं सर। नहीं, लेकिन क्या नुकसान हुआ है आपको? नुकसान सर हमारा पूरा जो था घर बार जो भी था हमारा पैसा था, सोना था, जो भी था
सारा चले गए, सिर्फ जान बची हमारी सर मुश्किल से, वो भी हम जबरदस्ती बाहर निकले। कहाँ पे है आपका घर? सर ये सामने ये पूरे 3 मेरे उधर नीचे जा गया, ये पूरा मकान है मेरा गिरा है सर इधर। ये पूरा आपका पूरा मकान ये समझ पूरा जमीन से चला गया सर। हाँ, तो जिस समय ये बादल फटा तो कहाँ थे आप लोग? हम सर उधर ही थे घर में। हाँ। घर में बैठे हुए थे, अचानक बादल सर फटा, 2 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पहुँच गया, यहाँ से सीधा आधा रुख इधर कर गया, आधे नाले में कर गया, तब तक हम वैसे उधर क्रॉस हो गए तब तक पूरा चला। अचानक खंडहर में बदल चुके गांव को देखकर यहां के लोगों को न तो नींद आ रही है न ही भूख लग रही है। तबाही का वो खौफनाक मंजर चाहकर भी नहीं भूला जा रहा। बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं और मैंने सुना कि ऊपर यहाँ पे आज तक हमने पहली बार जिंदगी में, हमारे परदादे दादे ने पहली बार देखा है कि ऐसे फ्लड आया है, कि आज तक मतलब ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये फ्लड जो आया, मतलब वो मंजर आपको याद है? क्या हुआ उस समय? सर हम रात को नींद नहीं आ रही, तो इतना भूख है सर, हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम है कहाँ पे। क्या हुआ उस समय? एकदम क्या देखा आपने जब? उस समय सर यही देखा कि मतलब कुछ नजर ही नहीं आने लगा सर, हम तो गिर गए थे उधर। हाँ। उस समय हमें कोई पता नहीं चला, जब मकान चले के बाद में लोगों ने उठाया, बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर उठे हम बाद में। हाँ। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई सर, ऐसे बादल हमने आज तक नहीं देखा सर। सरकारी इमारतें, 4 पानी की चक्कियां और एक 30 मीटर लंबा पुल बह गया। दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां भी बाढ़ में तबाह हो गई हैं। पुल बहने के बाद अब आवाजाही करना भी मुश्किल हो चुका है। आप नीचे जो है वो यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो बादल फटा है, ना केवल इसने यहाँ पर श्रद्धालुओं को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो घर थे, बताया जा रहा है करीब 7 से 8 घर जो थे वो यहाँ पर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और किस तरीके से जो बादल फटने के बाद मलबा आया है वो अपने साथ इन घरों को बहा कर ले गया है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये सुनने में मिल रहा है कि यहाँ पर अभी भी इस घर के कई लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, और बताया जा रहा है कि इस घर में जो 9 लोग हैं उनकी मौत जो है वो हो गई है। इसके अलावा ये जो आप नाला देख रहे हैं, इस नाले को पार करने के लिए यहाँ पर 2 ब्रिज थे, एक नया ब्रिज यहाँ पर बन रहा था, ये दोनों ब्रिज जो हैं वो भी यहाँ पर बह गए हैं। सैलाब के कहर में गांव के 3 मंदिर भी बह गए। एक मंदिर का कुछ ही हिस्सा बचा है, लेकिन आसपास सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। ये नाग मंदिर इस समय भी यहाँ पर मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि इसकी दीवारें जो हैं वो भी यहाँ पर एक तरह से टूट गई हैं, और ये जो पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज जो है वो यहाँ पर हुआ है। ऐसे में ये जो बादल फटा है, इसने जो ये कुदरत का कहर हुआ है, इसने किस तरीके से तबाही मचाई है वो आप देख सकते हैं, और मंदिरों को भी किस तरीके से नुकसान हुआ है वो आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। और जो बताया जा रहा है कि जो मिचेल माता के यात्री यहाँ पर आते थे वो जब भी यात्रा के लिए जाते थे तो इन मंदिरों में यहाँ पर आना जो है वो नहीं भूलते थे। ऐसे में अब ये मंदिर जो है वो भी जमींदेश हो चुके हैं, और ये जो नाग मंदिर यहाँ पे जो उसका स्ट्रक्चर जो है वो बचा हुआ है, लेकिन किस तरीके से डैमेज नाग मंदिर को यहाँ पर पहुंचा है वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाने के लिए काफी हैं। ये जो तबाही लेकर जो ये पूरा पानी आया है, सैलाब आया है, उसने यहाँ पर चसौती में भारी तबाही जो है वो एक तरह से मचाई है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, चसौटी, पाडर। और अब आपको मैप के जरिए हम दिखाते हैं कि ये तबाही कहां और कैसे आई है। मचैल माता के मंदिर की यात्रा करीब 25 किलोमीटर की है। ये पूरी यात्रा है, वहाँ गुलाबगढ़ बेस कैंप से ये मचैल माता मंदिर की पूरी यात्रा की हम आपको जर्नी के रास्ते को दिखा रहे हैं। और चसौटी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जमा थे। ये चसौटी वो बीच का इलाका है जहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु थे। और बादल फटने के बाद मलबे की सैलाब की गति इतनी तेज़ थी कि 1 मिनट के अंदर ही 1.5 किलोमीटर के इलाके में मलबा फैल जाता है। और पहाड़ी इलाका होने की वजह से पानी और मलबा बहुत तेज़ गति से नीचे की ओर आता है, और इसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। जो लोग वहां पर थे वो इसकी जद में आए, तबाही हुई, और उसके बाद इस आपदा में कई लोगों ने अपनों को खो दिया। वैसे किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही हुई और चंद सेकंड में ही बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ गए। बर्बादी का वो मंजर कितना खौफनाक था, बादल फटने के बाद आखिर लोगों ने क्या देखा, आपदा पीड़ितों की जुबानी इस रिपोर्ट को हम आपको दिखाना चाहते हैं।
बहुत तबाही हुई है। मेरे हिसाब से मैं आंकड़ा लगा रहा हूँ कि यहाँ 60 बंदे तो दरिया में चले गए होंगे। पूरा पहाड़ आ गया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ, सबको इधर उधर भागने लगे। मैंने सबको बोला कि भागो, जितनी जल्दी भाग सकते हैं। काफी लोग मर गए उधर, काफी लोगों को बहुत ज्यादा चोट लगी है। सैलाबी सितम ने किश्तवाड़ में कोहराम मचाया। मलबे का ढेर मौत बनकर आया और हाहाकार मचा। आस्था की यात्रा में उमड़े श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मची, चीख पुकार मची, जान बचाने की जद्दोजहद। कुदरत के कहर के सामने हर कोई बेबस नजर आया। वो खौफनाक मंजर जिसने भी देखा उसके दिलों में अभी भी खौफ कायम थे। घटना वाली जगह मलबे में दबे राजेश शर्मा ने बताया कि कैसे पलक झपकते ही वो अपने बेटे के साथ मलबे के ढेर में दब गए। एक आवाज आई ऊपर से, जब देखा ऊपर से छड़ा मिट्टी और मलबा ही आ रहा था। सभी ने बोला भागो भागो। जैसे भागे, थोड़ा सा भागे, हम नीचे आ गए। जो हमारे बैक साइड हाँ, मिट्टी लकड़ पत्थर बड़ा बड़ा आ गया। भागते भागते मैंने इसको पकड़ा है, ये गिर गया नीचे। फिर मैंने इसको पकड़ा, मैंने बैग को फेंका, इसको पकड़ा। जैसे मैंने इसको पकड़ा, मैं पेड़ पे लगा लिया इसको। फिर मैं मिट्टी से ऊपर से दब लगी, मैं गिर गया। गिरने से मेरा अंदर इसका भी और मेरा दम घुट गया। बड़े बड़े पत्थर, कीचड़ और पेड़ों की वजह से भारी तबाही हुई। हालांकि राकेश खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि सैलाब के साथ आए एक पेड़ की वजह से ही उनकी जान बची। राकेश के मुताबिक ये सब माता के आशीर्वाद और चमत्कार की वजह से ही मुमकिन हो पाया। मेरे से ऐसे ही वो माता रानी का ऐसे आवाज निकल के जय चंडी माँ। फिर मैं 5 बार ऐसे बोला, मेरे को हौसला मिला और इतना मेरे को याद था कि बच्चा मेरे हाथ में है। पर देखा, मैं नज़र देखी, वो बच्चा दिख नहीं रहा, बाजू मेरे डूबे। अगर मैंने छोड़ा नहीं इसको, फिर मैंने जैसे खींच के इसको निकाला तो मैं देखा कि मेरा बच्चा ही। मैंने बाहर से बोलता हाँ पापा। मेरे साथ में एक CRP वाला डूबा था, वो भी अंदर था। जैसे वो बाहर निकला, उसने मेरे ऊपर एक बॉडी उसको बंदा था, उसको निकाला। फिर मैंने बच्चा उसको दिया, फिर मेरे को निकाला। हम बच गए। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी लकड़ आई थी, उससे हमें थोड़ा सा मिल गया कि ऊपर मलबा और थोड़ा कम आया। बादल फटने के बाद हर तरफ बेबसी थी। लोगों के मन में इसी बात का डर था कि जान बचेगी भी या नहीं। कुदरत के कहर की चपेट में पुतुल देवी और उनका परिवार भी आया, मगर किसी तरह भागकर वो मौत के मुंह से बच गए। बिल्कुल अचानक से ऐसे ही आ गया, पूरा बहने लगा, पूरा गंदगी पता नहीं कहाँ से आ गया, ऊपर से पूरा आ रहा है। पूरा पहाड़ आ गया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ, सबको इधर उधर भागने लगे। आप भी दब गए थे? नहीं, हम दबे नहीं था सर, हम पहाड़ पे चढ़ गए थे, पत्थर के पास। छोटा लड़का को बचाए, वो आगे चल गया था, हम उनको बाजू पकड़े तो ऊपर चढ़ गए हम। बादल फटने के बाद आए मलबे ने लंगर के पास भी भारी तबाही मचाई। लोग खाना खा रहे थे, तभी अचानक से आफत आई। लंगर चलाने वाले संजय कुमार ने उस खौफनाक मंजर को बयान किया। तो मैं उधर रोटी चला रहा था, तो पीछे से आवाज आई, ऐसे कोई वो आता ना, ऐसे शोर सा आता बहुत। पीछे देखा मिट्टी मिट्टी है, उधर नाले में से मतलब निकल रही है। तो मैंने सबको बोला भागो, जितनी जल्दी भाग सकते हैं। और भाग सके नहीं हम, क्यों 1 मिनट का टाइम नहीं लगा। उसके बाद कोई पता नहीं चला क्या हुआ गया। हादसे के समय मचेल माता यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, इसीलिए जनहानि ज्यादा हुई। आपदा की चपेट में आए लोगों के लिए वहां मौजूद सेना के जवान देवदूत साबित हुए। मैं भी मलबे में दब गया। मेरा बेटा मैंने ऐसे पकड़ के उसको ऐसे पकड़ के, तो मैं वो मेरे ऐसे ही रहा। ये बेटी थी मेरे ऊपर बेचारी, और मेरे ऊपर एक लेडीज थी, नीचे भी एक लड़की थी। हमने हाथ हिलाए तो कुछ नहीं, उस टाइम देख ही नहीं पा रहा था। फिर ये बेटी मेरी बड़े मुश्किल से निकल के आई है। इसका पाँव फ्रैक्चर हो गया है, मगर इसने हिम्मत करके भी इसने बंदों को आवाज़ लगाई। फिर मेरे फौजी वगैरह आ गए, उन्होंने हमें ऊपर से निकाला। उन्होंने रेस्क्यू एकदम से शुरू हो गया? हाँ, उसी टाइम फौजियों ने उसी टाइम शुरू कर दिया।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।